आप सभी का स्वागत है एजुकेशन एकेडमी पे। मैं शाइन बानो आज क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व का सब टॉपिक निर्वाचन क्षेत्र। तो ये निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण क्या है? हम सभी जानते हैं कि हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तो कुछ ऐसी जातियां थी हमारे देश में जिनको कोई वैल्यू नहीं करता था, जिनको किसी प्रकार का कोई राइट नहीं था। तो ये वैसे एक्चुअली आज भी है, बट कहीं ना कहीं ये हमारे जो मौलिक राइट्स मिले हैं, मौलिक अधिकार मिले हैं, उनके कारण से ये बहुत कम हो चुके हैं। बट क्या अभी भी कुछ कुछ एरियाज में इन जातियों के लिए अभी भी कोई जगह नहीं है समुदाय में। तो इन्हीं लोगों के लिए राजनीतिक तौर पर हमारे जो संविधान सभा के मेंबर्स थे उन लोगों ने इनके लिए सीटें आरक्षित कर दी हैं। सीटें आरक्षित करने का इन द सेंस मतलब ये है कि वो लोग जो जातियों के किसी जाति को ज़्यादा प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो वो जाति अपना प्रतिनिधित्व अपने लिए काम, अपने हित में काम करने के लिए राजनीति में आ सकती है। तो उन लोगों के लिए सीटें आरक्षित कर दी हैं ताकि कि वही व्यक्ति उसी जो समुदाय का व्यक्ति है वह आए और अपना रिप्रेजेंट करे अपने आप को, ताकि वह अपने समुदाय के लोगों के हित में भी काम कर सके। एज एन लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है और उसको किसी क्षेत्र में उसको सीट दी गई है, वो किसी भी जो क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ पर काम कर रहा है, वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ के समुदायों के लोगों के लिए रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो ज़्यादातर ट्राई करेगा कि वो मुस्लिम व्यक्तियों के लिए ही काम करे। अगर वो इन द सेंस थोड़ा स्पेशली वो उनकी अपने जो समुदाय है उसके लिए काम करेगा। सिमिलरली जो संविधान सभा के सदस्य थे उन लोगों ने आरक्षण कर दिया था उन लोगों के लिए, उन जातियों के लिए जो जातियों को इतना रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिलता था। जैसे कि संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित कर दी थी। मतलब जो 543 सीटें हैं लोकसभा की एट प्रेजेंट, उनमें 47 सीटें पर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ही बैठेगा। और इसी प्रकार लोकसभा के जो सीटें हैं उनमें 84 सीटें शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कर दी गई है। अब हम बात करेंगे, अगर आप ये सोच थोड़ा सा और अगर आप थोड़ा ज़्यादा पढ़े, थोड़े से अगर आपने अपनी बुक को पढ़ा होगा तो आप ये जानेंगे कि इसमें 1/3 सीटें महिलाओं के लिए भी आरक्षित की बात करी गई है। तो हाँ, आरक्षण करने की बात तो करी गई है संशोधन 106 के तहत कि महिलाओं के लिए लोकसभा के इलेक्शन के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी। मतलब 33% जो सीटें हैं उनमें उन सीटों पर, लोकसभा की सीटों पर महिलाएं होंगी। तो हम होंगी बात कर रही हूँ मैं, होंगी। अभी ये लागू कर दिया गया है, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है लोकसभा में, लागू कर दिया गया है, लेकिन ये प्रैक्टिस में नहीं है। क्यों? क्योंकि एक आयोग होता है, परिसीमन आयोग जिसका नाम है, तो वो आयोग जब किसी निर्वाचन क्षेत्रों की जनगणना होती है, उनमें देखा जाता है ना जनगणना में महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने हैं। तो ये जनगणना अभी बहुत टाइम से नहीं हुई है, हमारे 2011 में ही लास्ट टाइम हुई थी। 2011 ये 9 इधर और 25 14 वर्षों से अभी तक हमारे देश में जनगणना नहीं हुई है। तो इसी के कारण जब अगली जनगणना होगी 2027 में, तब महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी। आरक्षित है, लागू हो गया है, बट प्रैक्टिस में कब होंगी? जब कोई क्षेत्र आरक्षित तो होगा, जब निर्वाचन क्षेत्र कोई आरक्षित होगा महिलाओं के लिए, तभी तो ये सीटें आरक्षित होंगी। लागू कर दिया गया है बट अभी प्रैक्टिस में नहीं लिया गया है। आज की वीडियो में इतना ही कि कितनी सीटें आरक्षित कर दी गई हैं महिलाओं के लिए, लेकिन वो भी लागू नहीं हुई है। 106वां संशोधन ये कहता है कि महिलाओं के लिए 1/3 सीट लोकसभा में आरक्षित की जाएंगी, बट अभी वो महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं हुई है। आरक्षित कब होंगी? जब 2027 में अगली जनगणना होगी, क्योंकि अभी 14 सालों से हमारे देश में अब तक जनगणना नहीं हुई है। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसी के टाइम से अब तक नहीं हुई है। तो 2019 में जनगणना होगी, 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि कोरोना आ गया था। कोरोना के बाद जनगणना नहीं हुई। अब 2027 में जनगणना होगी, जो कि डिजिटल जनगणना होगी, ये भी आप जान लीजिए इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।